जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, महानुभाव सज्जनों, जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर गणेश चेतीवाल योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर समस्त विधाओं को लेकर स्वास्थ्यवर्धक वीडियो प्रदान करता है, जिससे आप सहजता से अपने आरोग्यता को प्राप्त करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन भी दबाओ, जिससे आपको नवीनतम नोटिफिकेशन समय रहते हैं आपको मिल सके। आज एक नए गंभीर विषय के रूप में चर्चा करते हुए आपको सूचनार्थ सेवा प्रेषित है। आज पूरे विश्व में भारत एक महाशक्तिशाली भी निश्चित रूप से बन रहा है। साथ साथ में हम बात करें तो रोगों के बारे में, तो आज हमारे देश में रोगों की संख्या निरंतर रूप से बढ़ रही है। और जहां हम बात करें कि भारत की औसत आयु 66 वर्ष रह गई है, जो एक बड़ा गंभीर विषय है। और ये अनेक कारणों को सूचित करता है, जिससे हमें समय रहते सजग व जागरूक रहने की आवश्यकता है। आज कब्ज एक ऐसी महाबीमारी है जो लगभग 10 में से 8 से 9 लोगों को कब्ज की चपेट में है, और वो निरंतर रूप से इसको पीड़ित हैं, दुखी हैं, और वो चाहकर भी इससे बाहर नहीं आ पा रहे। और चूँकि इसके अनेक कारण हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, रासायनिक दवाओं का प्रयोग है, केमिकल रिएक्शंस हैं, और रासायनिक दवाओं का अत्यधिक प्रयोग, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, फाइबर युक्त भोजन का अभाव, और ऐसे अनेक कारण हैं जो कब्ज को बढ़ावा देते हैं। तो कब्ज जो मुख्य रूप से हम बात करें तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात है। मुख्य रूप से एक बड़े सर्वे के द्वारा एक अध्ययन सामने आया है कि बड़े महानगरों में लोग दोपहर का भोजन ही नहीं कर पाते, चाहकर भी नहीं कर पाते या करते नहीं है। वो फास्ट फूड और दूसरी आदि व्याधियों को अपने भोजन का आहार बनाते हैं, और रात्रि भोजन भी करते हैं तो लेट आवर्स में भोजन करते हैं। शहरों ग्रामीणों में औसतन जो भोजन की जो परंपरा देखने में आ रही है, वो लगभग 8 से 9, 9 से 10, और बड़े मल्टी सिटीज़ में तो 10, 10, 11, 12, 12 बजे भी खाना खाते हैं लोग। तो ये बड़ा एक गंभीर विषय है, इसको हमें सजग व जागरूक रहने की आवश्यकता है। अगर व्यक्ति की हम बात करें कि 9 बजे भी अगर किसी व्यक्ति ने खाना खाया है, तो 9 बजे तो मुख ने खाना खाया। अगर बात करें हम उसके सिस्टम ऑफ डाइजेशन की बात करें, 9 बजे अगर वो औसतन व्यक्ति खाना खा रहा है तो 9 बजे तो मुख ने खाना खाया। 10 बजे वो पेट में जाने के बाद आमाशय ने खाना खाया। 11 से लगभग 2 बजे छोटी आंत ने खाना खाया, और 2 बजे से 5 बजे तक बड़ी आंत ने खाना खाया, और 5 बजे से लगभग 6 बजे तक जो डाइजेस्टिव मटेरियल, जो अपशिष्ट पदार्थ है, वो मलाशय में एकत्रित होता है। और उसके बाद लोग देर रात तक खाना खाते हैं, और देर सुबह तक वो जगते नहीं हैं। एक बड़े अध्ययन के द्वारा देखा गया है कि हमारे शरीर में 12 ऑर्गन्स थ्योरी है, जिसमें अगर देखा जाए तो छोटी आंत और बड़ी आंत का सफ़ा करने का जो एक ऑप्टिमम समय जो होता है, लगभग 5 से 7 बजे तक का होता है। लेकिन लोग उस समय को अवॉइड करते हैं और मल विसर्जन की क्रिया को सहजता से नहीं निभा पाते, जिसके कारण उनको कब्ज का रोग प्रभावित रहता है। और इस प्रकार से, और कब्ज एक अनेक समस्याओं का रोग गंभीरता का कारण बना हुआ है। ये कब्ज समस्त रोगों का एक मूल आधार बिंद है। अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि भारत की औसत आयु लगभग 66 वर्ष रह गई है, जो बड़ा गंभीर विषय, जहां हम सैकड़ों साल जीते थे, या 100 प्लस आयु की हम परिकल्पना करते थे, वहाँ आज हम 66 साल की एक संक्षिप्त आयु पर निर्भर रह गए हैं। जिसमें अगर विश्व में अगर देखा जाए तो 54 वर्ष जो है जापान की औसत आयु है। चाइना की भी अगर हम बात करें तो 79 चाइना की उम्र है औसत आयु। अमेरिका की बात करें तो 72 ईयर्स है। कोरिया की बात करें तो 78 ईयर है। लेकिन भारत को ऐसा क्या रोग लगा है, कि भारत को ऐसी क्या गंभीर समस्या हुई है कि उसकी औसत आयु 66 वर्ष है। अतः हमें स्वस्थ व समृद्ध रहने और जागरूक होने की आवश्यकता है। भारत में अगर देखा जाए तो औसतन एक व्यक्ति को 2 रोग हैं, 2 से 3 रोग हैं, जिसमें कब्ज, गैस, एसिडिटी और गंभीर समस्याओं की बात तो अलग है। लेकिन किसी भी व्यक्ति समान एक अध्ययन के द्वारा पाया गया कि एक व्यक्ति को औसतन 2 से 3 रोग हैं। तो ये हमारी पूरी जीवन शैली को प्रभावित करता है, और हमारे जो ऊर्जा का जो स्तर है, हमारी जो कार्यशैली है, उसको प्रभावित करता है। आज हम एक अध्ययन के द्वारा पाया गया है कि लगभग भारत में 10 करोड़ लोग शुगर से पीड़ित हैं, 10 करोड़ लोग बीपी से जय श्री श्याम। और जय श्री श्याम।
8 करोड़ लोग जो हैं वो थायराइड से पीड़ित हैं। 5 करोड़ लोगों को सूजन, दर्द इत्यादि का रोग है। हर तीसरे महिला, चौथी महिला को ऑपरेशन से बच्चे हो रहे हैं। हर चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति नपुंसकता का शिकार है। हर 10वां व्यक्ति घुटने का ऑपरेशन करवा रहा है। ये समस्त ऐसी विधाएं हैं जो समस्त रोगों के लिए कारण विषय बना हुआ है, जो गलत आयाम स्थापित करती है। इस प्रकार देखा जाए तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की हम बात करें तो हमने ऐसे जीवन शैली को हमने अपना लिया है कि जिसमें हम गलत तरीके से खाना पीना, सोना जगना, रहना, सब हम उनका अनुपालना कर रहे हैं, जिसके कारण ये सब समस्त विधाएं निकल कर आ रही हैं। घरों में देखा जाए तो जो टॉयलेट्स हैं वो इंग्लिश स्टाइल टॉयलेट्स आ गए हैं, जिसके कारण व्यक्ति का पेट जो है, चाहकर भी पेट साफ नहीं हो पाता। पेशाब हम खड़े होकर कर रहे हैं। नाश्ते का हम 10-11 बजे तक नाश्ते का प्रयोग करते हैं, जबकि हमारा मुख्य भोजन खाने का समय जो होता है लगभग औसतन 9 से 10 बजे तक, 11 बजे तक का हमारा मुख्य खाने का भोजन होना चाहिए। इसके अलावा फास्ट फूड, रासायनिक दवाओं का प्रयोग, और इसके अलावा बात करें तो चाय, नशा, कैफीन इत्यादि अनेक ऐसी विधाएं हैं जो इसका चाहकर भी हमें नहीं करना, प्रयोग करना चाहिए। अगर हम इस समस्या से बाहर आना चाहते हैं तो हमें स्वस्थ वर्त, दैनिक दिनचर्या, आहार विहार, योग, प्राणायाम, स्वाध्याय और अपने जीवन शैली को अत्यंत सुधार करने की आवश्यकता है, जिसमें मुख्य रूप से बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसमें बताए गए कारणों का अगर हम सुधार पक्ष की ओर बात करें तो इस तरीके से हम अपने आप को स्वस्थ और समृद्ध रख सकते हैं और अपने नए जीवन को स्थापना हम आसानी से, सहजता से कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है कि हम आज की जो भारत की स्वास्थ्य स्थिति है वो बहुत गंभीर व नाजुक है। हमें सभी सजग व जागरूकता अभियान के तहत इस भारत की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है, और हम सब मिलकर अगर चाहें तो इस स्वास्थ्य स्थिति को सुधार कर सकते हैं। और भारत की औसत आयु जो हम पहले परिकल्पना करते थे 100 वर्ष की, वो निरंतर रूप से आज की महती आवश्यकता है। भारत विश्व गुरु था, है और बनने की कोशिश में है, लेकिन ये बढ़ती स्वास्थ्य का जो आंकड़ा है वो हमारे लिए गंभीर जानकारी का विषय है। हम इसको जागरूक रहें, स्वस्थ रहें और अपने आप को स्वस्थ, समृद्ध, सुखद